जय हिंद। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, उसका अर्थ जानेंगे। एक एक शब्द में क्या क्या छिपा है, उसका मीनिंग क्या है। ये जो प्रार्थना है, जैसा कि आपको मालूम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम जी हेगड़ेवार ने की थी 1925 में। विजयादशमी का पर्व था, उस दिन उन्होंने इसकी स्थापना की थी। देशभक्ति, हिंदू राष्ट्र के प्रति ये समर्पित थे। इस भावना से इन्होंने इस छोटा सा संगठन, 12 लोग पहली बैठक में आए थे और यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। आरएसएस जिसको कहा जाता है, जो स्वयं से राष्ट्रीय की भावना से ओतप्रोत हों, राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे जो स्वयं सेवक अपनी ही इच्छा से देश की सेवा करने को आतुर होते हैं, ऐसे लोगों का संगठन, संघ, इसको कहते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी ये प्रार्थना थी। इसको 1940 में सबसे पहले अधिवेशन में गाया गया था। ये जो रचना है नरहरि जी नारायण भिड़े, माननीय नरहरि नारायण भिड़े जी द्वारा रचित है और रूपांतरित है संस्कृत में, और बड़ी ही सुंदर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये प्रार्थना है। आइए इसका अर्थ हम जानते हैं। हमारे चैनल पे हमने वंदे मातरम और देशभक्ति से पूर्ण, सनातन धर्म से पूर्ण अनेक छंदों, श्लोकों, आरती, स्तुति, स्तोत्र, इसका भी हमने अर्थ देखा है। आप वो भी देखिए। आज हम देखेंगे प्रार्थना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। भारत माता हाथ में तिरंगा लिए, शेर जिनका वाहन है, और अखंड भारत की परिकल्पना लेकर के ये संगठन आगे बढ़ रहा है। हम शुभकामनाएं देते हैं। भारत माँ को समर्पित ये प्रार्थना है, देशभक्ति से ओतप्रोत है। इसमें सभी लोगों से, सभी जनों से, भगवान से, ईश्वर से, भारत माता से प्रार्थना की गई है कि एकत्रित होकर, संगठित होकर हमको आगे बढ़ना है और देश के वैभव के लिए कार्य करना है, अपने आप को समर्पित करना है। बीबीसी के अनुसार यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो इसकी प्रार्थना है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। ये जब आरएसएस की शाखा होती है उसमें ये प्रार्थना की जाती है आरंभ होने के पहले, और कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें भी यह प्रार्थना की जाती है। तो इसका अर्थ समझते हैं हम वर्ड बाय वर्ड, जैसा कि हम हमेशा करते आते हैं। नमस्ते, नमस्ते का मतलब होता है नमः अस्तु, नमन करना, प्रणाम करना। अब इसमें नमन भी बहुत प्रकार के होते हैं। यदि आप सीधे हाथ उठा लेंगे, नमस्ते आप करते हैं, झुक करके करते हैं। नमन करना इसको बोलते हैं। नमन का मतलब होता है झुकना, जैसे जापानी लोग करते हैं ना, झुकते हैं इस तरह से, तो ये होता है नमन करना, झुकना। फिर पैर पड़ना, इसको कहते हैं आदर देना, पैरों को छूना, और एकदम जमीन पर लेट करके दंडवत, दंड मतलब लाठी, और पूरा बिछ जाना, पूरा जमीन पर लेट करके प्रणाम करना, दंड के समान, लाठी के समान, लकड़ी के समान, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम करना। हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑनर इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हम मातृभूमि मतलब अपने देश को नमन कर रहे हैं, उसके गुणगान गा रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। नमस्ते हम नमन करते हैं, हमेशा, सदा, ऑलवेज। वत्सले, ये जो शब्द है ये वत्स से आया है। वैसे तो वत्स का मतलब होता है गाय का बछड़ा, परंतु एक गाय का अपने बछड़े, अपनी संतान के प्रति जो भाव उमड़ता है, एक माँ का, ऐसे कहते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ डेडिकेशन, समर्पण की सबसे ऊंची भावना जो है वो माँ के अंदर होती है। तो वत्स मतलब बेटा, पुत्र, संतान, पुत्री, पुत्र पुत्री कुछ भी। तो वत्स जो है, वत्सले, एक रस आपने पढ़ा है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? जब मन में करुणा हो, ममता हो, समर्पण हो,
उन सब से मिलकर संतान के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं वात्सल्य। यहाँ पर जो माँ है, धरती माँ, मातृभूमि जो है हमारी, जहाँ हमने जन्म लिया है, उसको हम माता का रूप देते हैं। कई देशों में जन्मभूमि को पिता भी मानते हैं, पितृभूमि भी मानते हैं उसको पुल्लिंग से, पर हमारे यहाँ हम ऐसा मानते हैं कि माता के अंदर ममता का अथाह सागर होता है, हाईएस्ट डिग्री होती है, इसलिए इसको मातृभूमि कहा गया है। वो जो मातृभूमि है वो कैसी है? वो वत्सला है, मतलब उसके अंदर ममता है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर समर्पण है, ये सारी भावनाएं मिलकर के केयरिंग है। केयरिंग होती है ना, माँ जो होती है वो केयर करती है दिन ना रात, वो हमेशा अपने छोटे शिशु का ध्यान रखती है। इस भावना को वात्सल्य कहा जाता है। तो हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो जन्मभूमि है, हमारा जो देश है जहाँ पे हमने जन्म लिया है, मातृभूमि, वो कैसी है? वो वत्सला है। हम उसको हमेशा नमन करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज। त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मातृभूमि है वो तुम्हारे द्वारा, मातृभूमि के द्वारा, आपके द्वारा, यदि हम आदर सूचक लिखेंगे तो तुम्हारे द्वारा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आपके द्वारा, त्वया, आपके द्वारा। हिंदू भूमे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। जो भी इस भूमि में, हिंदू प्रदेश है ये, जो भी इस भूमि में जन्म लेता है वो सब हिंदू हैं। हिंदू कुश की जो पर्वत श्रृंखला है उसके इस तरफ की भूमि को हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदू स्थान। सो ये हिंदुओं का जो स्थान है, इसने सुखम, सुखपूर्वक, इसने सुखपूर्वक वर्धितो अहम, वर्धितो अहम, अहम का मतलब कौन होता है? मैं। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोलते ना, अहम का मतलब होता है मैं, और वर्धितो का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना या विकास होना। इस भूमि में मेरा सुखपूर्वक अच्छी तरह से विकास हुआ है, इसीलिए इस मातृभूमि की मैं वंदना करता हूं। महा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। मंगले, मंगल का मतलब होता है शुभ, अच्छा, ऑस्पिशियस इसको बोला जाता है। पुण्य, पुण्यकारी। भूमे, ये जो धरती है, भूमि है, धरती है, यह जो है ये पुण्य भूमि है। ये आदर पूर्वक हम अपनी धरती को पुण्य भूमि बोलते हैं, क्योंकि हमने इसमें जन्म लिया है और इसमें ही हम पले बढ़े हैं, बचपन हमारा बीता है। तो हम इस मंगलकारी धरती, त्वदर्थे, त्वदर्थे का मतलब होता है तुम्हारे लिए, आपके ही कार्य के लिए, तुम्हारे लिए होता है, पर यहां पर आदर सूचक होने के कारण हम इसको लिखेंगे आपके लिए, त्वदर्थे। पतत्वेश, पतत्वेश का मतलब, ऐसे हर शब्द के अलग 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 मीनिंग हैं, बहुत हैं। गिरना होता है, समर्पण होता है, तो यहां पर जो मीनिंग है वो है समर्पित, समर्पित। कायो, कायो का मतलब कहाँ से? काया से आया है। काया का मतलब क्या होता है? देह या शरीर भी आप इसको बोलते हैं, काया, काया देह। नमस्ते, नमस्ते, नमन है, नमन है, आपके ही कार्य के लिए मेरा शरीर, मेरी काया समर्पित है, आपके लिए हमेशा समर्पित है। अगर मेरा बलिदान भी देना पड़ जाए, मेरे को मौत भी आ जाए मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के किसी काम के लिए, तो
मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये भूमि कैसी है, ये पुण्य भूमि है। मैं हमेशा इसको नमन करता हूं, नमन करता हूं, हमेशा इसको नमन करता हूं मैं इस भूमि को। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु, हिंदू राष्ट्र अंग भूता, मतलब हम जो हैं इसके अभिन्न अंग हैं। अंग भूता का मतलब होता है इसके जीव हैं हम, इसके अवयव हैं हम, इसके भाग हैं हम। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब होता है सभी प्राणियों में। तो भूता का मतलब क्या हुआ, यहां पे भाग हुआ, प्राणी हुआ, जीव हुआ, प्राणियों में। पर यहां पर अंग भूता का मतलब होता है हम इस देश के, हम इस हिंदू राष्ट्र के अंश हैं, भाग हैं, ये इसका मतलब होगा। हे प्रभु, इस शक्तिशाली, शक्तिमान, ताकतवर, हम इस शक्तिशाली राष्ट्र के हम अंग हैं, अंश हैं। इमे सादरम त्वाम नमामो वयम, वयम का मतलब होता है हम नमामो नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, त्वाम आपको, आपको, सा आदर, सा आदर का मतलब होता है आदर पूर्वक, आदर सहित, रिस्पेक्टफुल वे में। इमे इसका मतलब होता है यह सब, यह दो, मैं या इसे। मैं फिर से कह रहा हूं, एक शब्द के कई कई मीनिंग निकलते हैं। आप हर मंत्र, हर छंद में उसका उपयोग कैसा होता है, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब निकला, हे प्रभु, हम, हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, हम हिंदू राष्ट्र के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, अवयव हैं, अंश हैं। हम आपको आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीहम, कटीयम का मतलब कमर, और बद्धा का मतलब होता है कसना। अब कमर कसना एक मुहावरा होता है, मतलब किसी भी कार्य के लिए तैयार होना, रेडी टू डू समथिंग। कमर कसना मतलब, कई बार आपने देखा होगा लेडीज लड़ती हैं तो वो साड़ी का पल्लू यहां खोसती हैं, कमर कस लेती हैं। तो ये शब्द वहां से आया है, मतलब रेडी टू वर्क, रेडी टू डू, इसका मतलब हो गया रेडी फॉर द वर्क, कमर कसना। कार्याय काम के लिए, कार्य के लिए, कार्य के लिए। त्वदीयाय, त्वदीयाय का मतलब होता है आपके, आपके। यहां पर इसका मीनिंग जो होगा वो होगा कि हम आपके कार्य के लिए कमर कसे हैं। देश के लिए कभी भी हमारी जरूरत पड़े, वी आर ऑलवेज रेडी, हम हमेशा तैयार हैं। लड़ना हो दुश्मन से, कोई काम हो देश की रक्षा के लिए, कोई आपदा आ गई हो, कोई बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, कोई कैजुअलिटी हो गई हो, देश हित के लिए हमने हमेशा कमर कसी हुई है। वी आर ऑलवेज रेडी। उस तत्पूर्ते, तत्पूर्ते मतलब तत्, उसकी, पूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति मतलब वो जो कार्य है देश हित का, उसकी पूर्ति के लिए। तत्पूर्ति का मतलब हो गया, तत्पूर्ति का मतलब हो गया उसकी पूर्ति के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमको आप शुभ आशीष, शुभम आशीष, शुभाशीष बोलते हैं ना हम, आशीर्वाद देना, शुभ आशीर्वाद देही मतलब दीजिए,
शुभ आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, हम अपनी मातृभूमि के काम आ सकें, हम अपनी मातृभूमि का ऋण चुका सकें, ऐसी सफलता के लिए, ऐसी कामयाबी के लिए हमको आप आशीर्वाद दीजिए। अजेयाम, अजेय। अजेय का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, अजेय होना। जीता ना जा सके। और च का मतलब होता है एवं, और विश्वस्य, विश्व के, पूरा जो जगत है, संसार है, उसका। देहीम का मतलब होता है दीजिए, हमको ऐसी शक्ति दीजिए। प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा राष्ट्र अजेय हो जाए, कोई भी व्यक्ति उसको जीत ना पाए, उसको अपना गुलाम ना बना पाए, उसको अपने अधीन ना कर पाए। हे प्रभु, हमको ऐसी शक्ति दीजिए। और च यहां पे आएगा, और सुशीलम, सुशील। सुशील का मतलब होता है चरित्रवान, शालीनता पूर्वक, वेल मैनर्ड, शालीनता पूर्वक, या शालीन जिसको आप बोलते हैं, एटिकेट्स मतलब दूसरों को आदर देते हुए अपना कार्य करना, ना कि किसी को ऑर्डर जमाते हुए। विनम्रता पूर्वक, शालीनता पूर्वक, नम्र होकर के कार्य करना, उसको कहते हैं सुशील, वेल मैनर्ड। इसका अगर मीनिंग आप देखेंगे, वेल मैनर्ड। जगद्येन नम्रम भवेत, जिससे पूरा जो जगत है, पूरा जो विश्व है, पूरा जो संसार है, जगत, वो नम्र हो जाए। नम्र, विनम्र, भवेत का मतलब हो जाए, हो। आयुष्मान भव, आप चिरायु भव, लंबी उम्र हो जाए आपकी। भव का मतलब होना, और भवेत मतलब हो जाए, हो जाए। सो प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि हमको ऐसी शक्ति दीजिए ताकि हम विश्व में अजेय हो जाएं, और हमारी सुशीलता, हमारी विनम्रता, हमारे संस्कार देख करके सारा जगत नम्र हो जाए, हमारे प्रति अच्छे विचार रखे। इसका भाव ये आता है। शीलवान होना, विनम्र होना, संस्कारवान होना, उसमें लोग झुक जाएं, विनम्र हो जाएं। श्रुतम चैव, च एव, और श्रुतम, श्रुति, श्रुति बोलते हैं ना हम, ज्ञान की जो बातें होती है, यहां पे इसका मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान, यत कंट का कीर्णम मार्ग, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, रास्ता। कंठ काकीर्ण, ये कंठ काकीर्ण का मतलब होता है कांटों भरा, कटीला, कटीला। ये जो मार्ग है ये कटीला है। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। अगर हम चलना शुरू करते हैं तो अनेक रुकावटें हमारे मार्ग में आती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यत, यत एक संधि है यहां पे। यत का मतलब होता है क्योंकि, जिससे, जिससे, जिससे हमको ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे, ज्ञान से हमारा जो कांटों भरा मार्ग है, कांटों भरा मार्ग है, स्वयं खुद से स्वीकृतम, हमने स्वीकार किया है। हमने ये रास्ता खुद चुना है, देशभक्ति का रास्ता हमने अपने मन से चुना है। स्वयं सेवक का मतलब खुद से आपने चुना है ये रास्ता, खुद से स्वीकृत करना मतलब चुनना, मानना, बल्कि इसको आप बोलेंगे
एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। नह, नह का मतलब होता है कि हमारा, हमारा। सुगम, ये है एक्चुअली सुगम। सुगम का मतलब होता है सरल। सुगम का मतलब हो गया सरल हो जाना, आसान हो जाना, आसान हो जाना। कार्येत, कार्येत का मतलब होता है किया जाए, किया जाना, कार्येत। किया जाना। अब इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि हे प्रभु हमको ऐसा ज्ञान दीजिए, और इस इतना तो दीजिए, उसके बाद च एवं हमको ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे ये जो कटीला रास्ता है वह खुद से जो हमने चुना है, ये हमारा जो रास्ता है ये हमने खुद चुना है, देशभक्ति का रास्ता, मातृभक्ति की सेवा का रास्ता, तो ये सुगम हो जाए, आसान हो जाए। किससे? ज्ञान से। सम उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर उठना, तरक्की होना। हम जिस लेवल पर हैं उससे ऊपर उठेंगे, उसको कहते हैं उत्कर्ष होना, उठना, बढ़ाना, आगे बढ़ना, उत्कर्ष होना। हम जिस लेवल पर हैं उससे आगे बढ़ें, हमारी आत्म उन्नति हो। समुत्कर्ष का मतलब होता है आत्म उन्नति, खुद की उन्नति हो हमारी। समुत्कर्ष का मतलब निकलेगा आत्म उन्नति। निह का मतलब हो गया नहीं, श्रेयस, श्रेयस, और यहां पर आया उग्रम, एकम उग्रम, संधि है यहां पे। एकम, एक ही, एकम का मतलब होता है एक ही। उग्र और श्रेयस का मतलब होता है श्रेष्ठता, से ये वर्ड आता है। श्रेष्ठता का मतलब होता है सुपीरियर, आप कह सकते हैं। श्रेयस का मतलब समृद्धि कह सकते हैं, सांसारिक और पारलौकिक श्रेष्ठता कह सकते हैं इसको। पर अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो श्रेष्ठता आप बोल सकते हैं, समृद्धि कारक श्रेयस, श्रेष्ठ से आएगा ये। सुपीरियर इसका करेक्ट मीनिंग होना चाहिए यहां पर। श्रेयस यस्य एकम, यहां पर संधि हुई है, यस्य एकम। श्रेयस्य, यस्य का मतलब होता है जिसका, जिसका। परम, ये है परम। परम का मतलब होता है हाईएस्ट। परम को अगर आप बोलते हैं इट इज उच्चतम, इसको बोल सकते हैं उच्चतम, परम। परम आनंद की प्राप्ति हुई। भाई साहब इससे ज्यादा आनंद आ ही नहीं सकता था। परम आनंद की, परमानंद जिसको बोलते हैं, so, उच्चतम, हाईएस्ट, इट इज कॉल्ड हाईएस्ट। साधनम, साधना, युक्ति। यहां पर साधना का मतलब ध्यान करना भी हो सकता है, साधना करना, तप करना जिसको बोलते हैं। यहाँ पे साधन है, ये युक्ति जिसको बोलते हैं आप। जैसे अगर आपको किसी से बात करनी है तो मोबाइल फ़ोन एक साधन है बात करने के लिए, एक युक्ति है बात करने के लिए, साधन है। नाम मतलब नाम ही होगा। वीर व्रतम, जो लोग व्रत करते हैं, परहेज करते हैं किसी चीज़ को लेकर के। व्रत करने का मतलब होता है साधना करना, जैसे खाना नहीं खाना, भूखे रहना, इसको कहते हैं व्रत करना। पतिव्रता, जो स्त्री हमेशा पति का ही ध्यान करती है उसको कहते हैं पतिव्रता। यहाँ पे वीर व्रतम का मतलब है जो लोग हमेशा वीरता का ही ध्यान करते हैं, वीरता की साधना करते हैं, उसको वीर व्रतम बोलेंगे आप। करने वाले, वीर व्रतम। वह जो अपने संकल्प पर सदा दृढ़ रहता है, वीर व्रतम कहलाता है।
संकल्प पर दृढ़ रहने वाला। संकल्प पर दृढ़ रहने वाला। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल के लोगों को आप वीरव्रतम बोल सकते हैं। एक बार बोल दिया, उसका पालन करेंगे, भले ही प्राण चले जाएं, भले ही मरना पड़े, लेकिन हम अपने संकल्प पर, अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे। ऐसे लोगों को बोला जाता है वीरव्रतम। तो इसका मतलब क्या निकला, इस लाइन का मतलब क्या निकला कि हम ईश्वर से बोलते हैं कि आत्म उन्नति का ये जो मार्ग है, उग्र है, वो यहाँ से आएगा। एक्चुअली मैं पूरे इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर इसका पूरे का मतलब निकलेगा कि क्या अर्थ होगा इसका। तदंत, इसका मतलब होता है उसके अंदर, उसके पास। स्फुरत्व अक्षया, स्फुरत का मतलब होता है स्किंटिलेशन। स्फुरण एक प्रक्रिया होती है, जैसे फास्फोरस होता है, वो रात को चमकता है, दिन में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। घड़ियों के जो डायल होते हैं वो स्फुरण होता है, उसमें रात में फिर वो अपनी लाइट खुद फेंकते हैं। फास्फोरेसेंस होता है, एक लाइट टकरा के वापस आ जाती है। चमकना, अपनी ऊर्जा से प्रकाशित होना, स्फुरण का मतलब होता है अपनी ऊर्जा से प्रकाशित होना। कई लोग होते हैं ऐसे जो स्फुरित प्रकार के होते हैं। स्फुरित होना इतना तेज होता है उनके व्यक्तित्व में कि आप देखेंगे जो लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, योगी लोग होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनकी काया में, उनकी देह में, उनके चेहरे में एक अलग तेज होता है। ऐसा लगता है उनके उससे प्रकाश निकल रहा हो। इसको कहते हैं स्फुरण। अक्षया, अक्षय का मतलब हो गया नष्ट नहीं होने वाला, अक्षय, जिसका क्षय ना हो, जिसका डीके ना हो, अक्षय। ध्येय निष्ठा, ध्येय का मतलब होता है एम, निष्ठा का मतलब होता है दृढ़ निश्चय या विश्वास। एम को आप लक्ष्य भी बोल सकते हैं, और निष्ठा का मतलब हो गया है निश्चय कर लेना। हमारी भक्ति है निष्ठा में, एक वो भी एक वो आता है शब्द, निश्चय कर लेना, दृढ़ संकल्प कर लेना लक्ष्य के प्रति, इसका मतलब हो गया। फिर हृदंत मतलब अंतःकरण, हृदय के अंतःकरण में इसको बोला जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना, हमने आत्मा की आवाज़ पर इसको वोट कर दिया, हमने अपनी आत्मा के अंतःकरण की आवाज़ पर, अंदर से हमारे आवाज़ आ गई कि ये सही है, ये गलत है, तो हमने इसको चुना। वो होता है हृदंतः, अपने अंदर की आवाज़। प्रजागर्तु का मतलब होता है प्रज्वलित होना। प्रज्वलित होना, प्रज्वलित होते रहना। अगर आप इसका वो करेंगे तो प्रज्वलित होते रहना इसको बोला जाता है। तीव्र मतलब तेजी, और निशम, तीव्र निशम मतलब तेजी से आप कह सकते हैं। वैसे तो निशा का मतलब रात्रि होती है, पर तेज पूर्वक, विद द एनर्जी फुल, इसको आप बोलेंगे तीव्र निशम। अब इसका मतलब पूरे इसका अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका मतलब कि जो उग्र वीरवृत्ति की भावना हम में उत्स्फूर्त होती है, हमारे अंतःकरण में जो वीरवती की भावना वो जो स्फूर्त होती है, जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम
ऐहिक, ऐहिक का मतलब संस्कारिक, संसारिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमात्र श्रेष्ठतम साधन है तीव्र एवं अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरणों में सदैव जागती रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो देशभक्ति की भावना है इसको हम उससे जोड़ेंगे, सामूहिक उत्थान की भावना, श्रेष्ठता की भावना, ये हमारे हृदय में अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने की भावना, हमेशा अक्षय रहने की भावना स्फुरित होती रहे, मतलब हमेशा जगती रहे, प्रकाशित होती रहे। विजेत्री, विजेत्री का मतलब होता है विजयकारी, विजयशालिनी। जो शक्ति है विजय प्राप्त करने के लिए उसको विजेत्री बोला गया। च और एवं, जिसको बोल सकते हैं आप एवं, नह हमारे, नह का मतलब बहुत जगह आता है हमारे, सहंता संगठन, संघ संगठन, कार्य शक्ति कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति को ही कार्य शक्ति बोला गया है। कार्य करने की पावर, द पावर टू डू वर्क, पावर टू डू वर्क, वर्क। विधायस्य, यहाँ पर इसका मतलब होता है विधि, विधि का मतलब कानून, संविधान जिसको आप बोल सकते हैं। विधायस्य का मतलब यहाँ पर हो गया कानून से। यस्य मतलब जिसकी, जिसका या जिसकी। धर्मस्य मतलब धर्म की, धर्म की। यस्य मतलब की या जिसकी, इसको आप की बोल सकते हैं। संरक्षणम बचाना, संरक्षित करना, संरक्षित करना मतलब बचाना, जो चीज है ऑलरेडी उसको संरक्षित करना, उसको बचा के रखना। धर्म की, कानून की हमारी जो कार्य शक्ति है उसकी हम रक्षा कर सकें, संरक्षण कर सकें। परम, उच्चतम, ये भी पहले आया हुआ है ये शब्द परम। वैभव, वैभव का मतलब क्या होता है? वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्यता का प्रतीक। तेरा तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम रहे ना रहें। कई लोग ऐसा बोलते हैं भाई ये देश तो हमेशा रहेगा, इसका वैभव, इसकी समृद्धि, इसका जो ऐश्वर्य है, नाम, धन, पावर, इन सब से वैभव का निर्माण होता है। तो उसकी समृद्धि ने तुम, इसका मतलब होता है लेना या प्राप्त करना। नेतुम एतत्, प्राप्त करना। हमारा देश परम वैभव की स्थिति को प्राप्त करे। एतत् का मतलब होता है इसे, इसे प्राप्त करे। स्व, स्व का मतलब होता है हमारा खुद का। राष्ट्रम मतलब देश, स्वयं का जो हमारा देश है। समर्था, समर्थ का मतलब होता है कार्य करने के काबिल। इसको अगर आप बोलते हैं काबिल, इसको बोलेंगे एबल। एबल, अगर हमारे अंदर कोई क्षमता है, पावर है, बुद्धि है, ज्ञान है, धन है, पद है, तो हम कोई कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे यू आर केपेबल। एबल, केपेबल, समर्थ हैं आप। भव, भव का मतलब वही हो, मैंने आपको बोला था। त्वा आशीषा, आपके, तुम्हारे। आशीष का मतलब सबको मालूम है आशीर्वाद। आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से। ते भृशम मतलब वे, और बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। अधिक
या उच्चतम, वृषम का मतलब हाईएस्ट, परम या हाईएस्ट इसको बोला जा सकता है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन अंततः अर्थ दोनों के सेम होते हैं। हम जन्मभूमि से प्रार्थना करते हैं, अपने देश से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, तेरी कृपा से ही हमारी यह विजयशालीन, ये जो विजयशालीन संगठित कार्यशक्ति है, हमारे धर्म का, हमारे कानून का, हमारे संविधान का संरक्षण कर इस राष्ट्र को, इस देश को परम वैभव के उच्चतम स्तर तक, उच्चतम शिखर तक हम ऐसे हों कि हम उसको पहुंचाने में समर्थ हों, हम पहुंचा सकें। ऐसा हमको आशीष दीजिए, ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की जय। अंत में हम ये घोष करते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, इसको हम माता के रूप में पूजते हैं, मातृ के रूप में हमने इसको स्वीकार किया है। इनकी हमेशा विजय हो, इनकी हमेशा जय जयकार हो। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।